हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट समरी लेक्चर। तो अभी तक हमने जर्नल का टॉपिक जितना भी कवर किया है, इस समरी लेक्चर में हम वो सारा रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि दो अप्रोचेस क्या होती हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब क्लासीफाई हम किसको कर रहे हैं? अकाउंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। और अप्रोचेस किस लिए फॉलो हो रही हैं? वो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए अप्रोचेस फॉलो हो रही हैं। तो दो तरह की होती हैं। पहली जो होती है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। और दूसरी तरह की अप्रोच है मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच, जो हमने हमेशा फॉलो करनी है फॉर पासिंग द जर्नल एंट्रीज, जिसमें हम अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। जो 5 चीज़ें रहती हैं जिसके अराउंड पूरी अकाउंटेंसी घूमती है, वही 5 चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा था पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू एनी पर्सन। पर्सन में क्या इंक्लूड होता है? इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड होते हैं और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स की फर्दर बाइफिकेशन रहती है, जो कि हमें वैसे ही आनी चाहिए, लेकिन सब में हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है कि वेदर एन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और अ नॉमिनल अकाउंट। लेकिन वैसे बाइफिकेशन रहती है पर्सनल अकाउंट्स की नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में हमारे पास सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। दूसरे तरह के होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो कि उनका एज सच उनके अंदर लाइफ नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं है वो, बट दे आर रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। उनका लीगली एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स। ये सारे क्या हैं? ये आर्टिफिशियल पर्सनल्स है, इसलिए इनके जो क्लासिफिकेशन रहती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। तीसरे तरह के अकाउंट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। कोई भी इनकम या एक्सपेंस के प्रीफिक्स लग जाए या सफिक्स लग जाए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या बन जाते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बन जाते हैं, क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहे हैं वही अमाउंट विच इज आइदर ड्यू या फिर पहले से दे रखी है टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। उसके बाद हमने देखा कि इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू पर्सन्स। तो उसकी फर्दर बाइफिकेशन दो रहती हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स में हमारे पास आते हैं सारे एसेट्स विच आर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस एंड विच आर केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अब रियल अकाउंट्स क्योंकि एसेट से ही रिलेटेड हैं, तो इनकी फर्दर बाइफिकेशन 2 टाइप्स की रहती है, एक तो टैंजिबल और दूसरा इनटैंजिबल। तो टैंजिबल एसेट्स में हमारे पास वो एसेट्स आते हैं जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो देखे जा सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टैंजिबल रियल एसेट्स बोलते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे क्या हैं? ये टैंजिबल रियल एसेट्स है। और इनटैंजिबल रियल एसेट्स में हमारे पास आते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, दे आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सीन, उनको हम क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल रियल एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, वो सारे क्या है? वो इनटैंजिबल रियल एसेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप में आता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे पास सारे ही एक्सपेंसेस मतलब कि खर्चे और सारी ही इनकम मतलब कि कमाई, एक्सपेंसेस और इनकम सारे इंक्लूडिंग लॉसेस एंड गेन्स, वो कहाँ आते हैं? वो नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग 2 चीज़ें बोलती है। पहली चीज़ वो बोलती है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन एवरी ट्रांजैक्शन। एक अकाउंट के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, कम से कम 2 अकाउंट्स चाहिए हमें फॉर एनी ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस। और 2 से ज़्यादा तो कितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन 2 अकाउंट्स तो होने ही चाहिए।
दूसरी चीज़ें बोलती है टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। अब ये टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट ये हर ट्रांजैक्शन के लिए भी ट्रू रहेगा और इन टोटलिटी भी ये ट्रू रहेगा। तो डेबिट को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, डी कैपिटल उसके बाद आर स्मॉल और डॉट, और क्रेडिट को हम कैसे लिखते हैं, सी कैपिटल आर स्मॉल और उसके बाद डॉट। और ये डबल एंट्री बुक कीपिंग किसने डिस्कवर किया था, लूका पेक्योली ने डिस्कवर किया था, जो कि एक इटालियन रेजिडेंट थे। फिर हमने देखा था कि जर्नल क्या होता है, तो जर्नल वो बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज, टाइम वाइज, एज एंड व्हेन दे अकर। जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, क्योंकि सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन को हम यहीं पर रिकॉर्ड करते हैं। और इस प्रोसेस को, इस रिकॉर्डिंग की प्रोसेस को जहाँ हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच वो क्या होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स के लिए रूल रहता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट्स के लिए रूल रहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल रहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये वाले रूल्स हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए, क्योंकि जब जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको उनको दिखाना नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन जो हमारी सोचने की मेथोडोलॉजी रहेगी वो हमेशा हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर कर ही सोचा करेंगे, क्योंकि वो मेथड बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हमने देखा था जब अगर ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करके आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो 3 स्टेप्स रहते हैं फॉर पासिंग एनी जर्नल एंट्री। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन दिख गई पहला स्टेप हमेशा ही क्या रहता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आप, सबसे पहला स्टेप होता है आप आइडेंटिफाई करते हो द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन के कारण जो भी अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं सबसे पहले आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे कि नेचर क्या है उन अकाउंट्स का। अब क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में होता ही पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स हैं, तो यहाँ नेचर में आप क्या देखोगे कि वेदर एन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और अ नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करोगे, आप रूल अप्लाई कर दोगे, जो कि इन तीनों में से ही कोई रूल रहेगा डिपेंडिंग ऑन द अकाउंट कि वो क्या है। तो एक पर्टिकुलर अकाउंट के नेचर को देख के वेदर इट इज अ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट आप वो पर्टिकुलर रूल लगाओगे देखने के लिए कि वो अकाउंट को आपको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांजैक्शंस जो होंगी रिलेटेड टू परचेज और सेल कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन थी कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी। तो 3 चीज़ें रहती हैं इसमें। पहली चीज़, अगर आपको नेम दिया ही नहीं हुआ, वहाँ पर बस लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं कि सोल्ड गुड्स, कुछ नहीं बताया कैश में था कि क्रेडिट में था, तो क्या मानोगे वो कैश ट्रांजैक्शन थी, कैश में हुई है वो ट्रांजैक्शन। तो उस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या बन गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो अगर नाम नहीं दिया होता, इफ द नेम इज नॉट गिवन देन द ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद नाम दिया हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं बताया वेदर वो ट्रांजैक्शन एक कैश ट्रांजैक्शन थी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगी, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। जैसे कि वहाँ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, बस आगे कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ नेम दिया है उस पर्टिकुलर पर्सन का, तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये एक उधार वाली ट्रांजैक्शन है। उधार पर आपने गुड्स बेच दी हैं मिस्टर एक्स को। और लास्ट टाइप पे लिखा होता है कि नेम इज गिवन बट इट इज क्लैरिफाइड कि इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। अब वहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर कैश, तो उसने क्लैरिफाई कर दिया, चाहे नाम दिया हुआ था पर्सन का पर उसने आगे चल के क्लैरिफाई कर दिया कि फॉर कैश, इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन, तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगी, वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद हमने देखा था कि जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। तो 5 कॉलम्स रहते हैं जर्नल के फॉर्मेट में। सबसे पहले होता है डेट, डेट हमें लिखनी ही लिखनी है क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम सब कुछ लिखते हैं विच इज रिलेटेड टू जर्नल एंट्री एक्सक्लूडिंग इट्स अमाउंट, क्योंकि अमाउंट कहाँ आती है, डेबिट वाले कॉलम में डेबिट वाली अमाउंट आती है और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट वाली अमाउंट आती है। एक एक्स्ट्रा कॉलम रहता है लेजर फोलियो का। फोलियो का मतलब पेज नंबर कि एक पर्टिकुलर अकाउंट लेजर के कौन से पेज नंबर पे है, जो कि हमारे क्वेश्चंस में हमेशा ही खाली रहेगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये जर्नल का रहता है। जर्नल का कोई भी क्वेश्चन करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हर अकाउंट के पीछे अकाउंट वर्ड ज़रूर लिखना है,
जिसकी एक एक्सेप्शन है कि पर्सनल अकाउंट्स में चाहे आप वो अकाउंट वर्ड लिखो चाहे ना लिखो, उसमें आपके पास चॉइस है, लेकिन हर किसी और अकाउंट के पीछे आपको ये अकाउंट वर्ड लिखना ही लिखना है। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, नरेशन लिखनी कभी भी नहीं भूलनी। हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद एक लाइन बनानी है आपने टू सेपरेट इट फ्रॉम द नेक्स्ट एंट्री। लास्ट में आपको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम का जो टोटल होता है वो लगाना है, और जो टोटल का कॉलम होता है वो दोनों ही डेबिट और क्रेडिट वाले टैली करने चाहिए। और एक और चीज़, अपनी कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए जो आप नंबर्स लिखोगे उसके जो डिजिट्स हैं उसको कॉमाज यूज़ करके आप ज़रूर सेपरेट करोगे, ताकि आप ज़ीरोज़ लिखने में कोई गलती ना कर दो या फिर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दो। उसके बाद हमने देखे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न अप्रोच, और यही वो रूल्स हैं जो हमने हमेशा अपने दिमाग में सोचने हैं फॉर पासिंग एनी जर्नल एंट्री। अब इसमें क्योंकि हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल होती है तो इसके रूल्स भी इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो हमारे पास हमने देख लिया था 2 ब्लॉक्स रहते हैं। पहला ब्लॉक एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, जिनके लिए रूल क्या है, जो इनका इंक्रीज है वो डेबिट सिग्निफाई करेगा और इनका जो डिक्रीज है वो क्रेडिट सिग्निफाई करता है। तो रूल क्या बन जाता है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट्स, और डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जो सेकंड ब्लॉक है हमारे पास वो है लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स का। लायबिलिटीज में हमेशा कैपिटल इंक्लूडेड ही रहती है, इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी, तो इसके लिए जो रूल है वो ऑपोजिट रहता है। तो इनका जो इंक्रीज होता है वो क्रेडिट सिग्निफाई करता है और इनका जो डिक्रीज होता है वो डेबिट सिग्निफाई करता है। तो रूल क्या रहता है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल और डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और ऐसे ही क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स और डेबिट डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। और अब जब भी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करके, तो हम 4 स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वो पासिंग और जर्नल एंट्री। पहले 3 स्टेप सेम अकाउंटिंग इक्वेशन वाले, जो कि पहला रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, देखेंगे एक ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरे में देखेंगे कि नेचर क्या है अकाउंट्स का, वेदर इट इज एन एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। और तीसरे में देखेंगे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि रूल्स ही किससे रिलेटेड हैं, रूल्स ही इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड हैं। तो हमें क्या देखना है कि कोई भी अकाउंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज का रूल लगा देंगे और इससे हमें पता चल जाएगा विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर परचेज और सेल हो रही है गुड्स की, तो हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परचेज और सेल यूज़ कर सकते हैं। और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वर्ड भी गुड्स के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी और फिक्स्ड एसेट को आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेचो वापस आ रहा है, या खरीदा हुआ वापस कर रहे हो, तो आप ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये वर्ड्स सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज़ हो सकते हैं और बाकियों के लिए उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का ही हमें नाम लिखना होता है। और लास्ट में एक चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी है फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू जर्नल, क्या याद रखना है हमने, क्योंकि हम हमेशा मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर ही जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, हमें हमेशा याद रखना है कि वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। हम क्या हैं, हम बिजनेस हैं, वी आर बिजनेस, ये हमें हमेशा ही याद रखना है जर्नल एंट्री सही से पास करने के लिए। विद ऑल ऑफ दिस, ये वाला जो समरी लेक्चर है वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हो ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने में और समझने में, और हर एक चीज़ का लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज जो होती है वो क्या होती है और कैसे हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।